एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो दिखती बहुत छोटी सी है पर उसके बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मोदी केयर का टी ट्री ऑयल। आज हम जानेंगे कि टी ट्री ऑयल आखिर होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स और यूजेस हैं। टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है जो कि हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा है। टी ट्री ऑयल को टी ट्री लीव से निकाला जाता है और टी ट्री ऑयल का जो प्लांट है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं एंड दिस ऑयल इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन ई। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टी ट्री ऑयल के कुछ बेनिफिट्स। टी ट्री ऑयल एक्ने प्रोन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको भी कुछ इस तरीके के पिंपल्स हो रहे हैं तो आप भी टी ट्री ऑयल को अपने फेस पे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है एक्नेस की वहाँ पर फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा सकते हैं। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन है तो आई विल सजेस्ट कि आप टी ट्री ऑयल को डायरेक्टली अपने फेस पे ना लगाएं, उसको किसी चीज़ में मिक्स करके लगाएं, जैसे कि किसी जेल में, मॉइस्चराइज़र में या फिर किसी ऑयल में। हेयर फॉल और डैंड्रफ आजकल बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आप अभी तक भी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला है और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स, शैम्पू, ऑयल ट्राई कर चुके हैं, तो भी अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, तो एक बार आप टी ट्री ऑयल को भी यूज़ करके देखिए। टी ट्री ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है और ये हमारी बालों के रूट्स तक जाता है, उसको अच्छे से नरिश करता है और हेयर फॉल को भी रोकता है, प्लस हमारे बालों की ग्रोथ को भी और ज़्यादा बढ़ाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी है। बस आपको कोकोनट ऑयल जो कि मोदी केयर का आता है वो बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है। आपको कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स बालों की लेंथ के हिसाब से आपको डालनी है। 5 से 6 ड्रॉप्स इनफ है और आपको इसको अच्छे से रोज़ मालिश करनी है हफ्ते में 2 से 3 बार। और आप शैम्पू में भी टी ट्री ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट्स देख के। ना केवल आपका हेयर फॉल कम होगा बल्कि आपकी बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एंड ये हमारे बालों को डेंसिटी भी प्रोवाइड करता है। हमें कैसा भी फंगल इन्फेक्शन है या पैर में कोई दाद हो गया है या कोई खरोच पड़ गई है तो उस केस में भी हम टी ट्री ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। बस हमको टी ट्री ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है और जो भी एरिया जहाँ पे हमें चोट लग गई या दाग दाद हो गया है वहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है और कम से कम दिन में 2 से 3 बार लगाना है। तो टी ट्री ऑयल हेल्प करता है हमारी उस चोट को भी रिपेयर करने में जितना जल्दी से जल्दी हो सके। स्पेशली गर्मियों में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी से और हमारे मुंह से कभी-कभी बहुत ही अनवांटेड सी स्मेल आती है। तो उस केस में हम बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं और या डीओज़ लगा लेते हैं। पर अब ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, बस एक स्प्रे बॉटल लेनी है, पानी लेना है और टी ट्री ऑयल लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब भी हम नहा कर आए तो हमें वो स्प्रे बॉटल को यूज़ करना है और जब अगर हम कभी कुछ खा लें और हमें ऐसा लगे कि अब शायद से अनवांटेड सी कुछ स्मेल आ सकती है तो हमें खाने के बाद गार्गल कर लेना है उसी पानी से। कोल्ड एंड कफ़ हमको जब भी होता है हम कोई ना कोई दवाई खा लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बात बात पर दवाई खाना और हर चीज़ पे छोटी सी प्रॉब्लम में भी कोई भी दवाई खाना ज़्यादातर अच्छा हमारी बॉडी के लिए नहीं होता है, हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन टी ट्री ऑयल अगर आपके पास है
तो आप कफ़ एंड कोल्ड से भी रिलीफ़ पा सकते हैं। अगर आपको कोल्ड होता है या कफ़ होता है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम विक्स लगाते हैं उसी से अपने नोज़ पे, अपने चेस्ट के एरिया पे, कान के पास और थोड़ा गले पे लगा के 5-10 मिनट्स के लिए आपको रिलैक्स करना है। और आप देखेंगे कि आपको ये धीरे-धीरे इफ़ेक्ट करता है, बट दवाई से तो बेटर ऑप्शन है। टी ट्री ऑयल को हम एसेंशियल ऑयल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको किसी भी क्रीम में, शैम्पू में या फिर किसी ऑयल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टी ट्री ऑयल है, ये उसकी पेनिट्रेटिंग पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई ऑयल है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन अगर हम उसमें टी ट्री ऑयल ऐड कर देंगे तो वो और भी ज़्यादा दुगना और तेज़ी से काम करने लगता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टी ट्री ऑयल जो भी हम प्रोडक्ट्स में इसको डाल के मिक्स करके यूज़ करते हैं, ये उसके बेनिफिट्स को भी और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। टी ट्री ऑयल को सैनिटाइज़र की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। बस आपको इसको एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल या कोई भी बॉटल में पानी के साथ मिक्स करके बनाना है, और जब भी आपको हैंड वॉश करना हो तो आप इसको साथ मिक्स करके बनाना है, और जब भी आपको हैंड वॉश करना हो तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, और बैक्टीरिया को तो ये हमसे दूर रखता ही है। इसकी जो स्मेल है वो ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है बैक्टीरियाज़ को दूर रखने के लिए। तो सैनिटाइज़र भी इससे हम बना सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको टी ट्री ऑयल के बारे में आज थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और आप जान पाए होंगे कि हम टी ट्री ऑयल से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हमारे यूज़ में टी ट्री ऑयल आ सकता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। ये बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट है और हर एक घर में होना ही चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।